Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alaikum warahmatullah and very good morning to everyone. Welcome students all on this beautiful platform of Gaussian Nursing. As you all know that on this beautiful platform of Gaussian Nursing, we have started a mega series, that is the launch of a lecture series of cell biology. Cell biology आप देखो, क्लास 9th से आप देख लो, क्लास 11th आप देख लो, नीट का सिलेबस आप देख लो और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एनाटॉमी फिजियोलॉजी, हर कोई सिलेबस में इसका जिक्र किया हुआ है, दैट इज सेल बायोलॉजी बेसिक है। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस लेक्चर सीरीज को इतना प्यार दीजिएगा, हमें सपोर्ट मिलेगा इसकी वजह से। और जो भी कोई डिजर्विंग स्टूडेंट है इसको एक्सेसिबल बनाइए उन तक, जो भी कोई स्टूडेंट है इस फील्ड से, इस क्लास से, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्रीवियस क्लास में हमने सेल इंट्रोडक्शन देखा, सेल थियरी हमने डिस्कस की। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी, आई एम फॉलोइंग द एनसीईआरटी। घर की कोई बात नहीं हो रही है, ना कोई सिलेबस से बाहर ज्यादा बात हो रही है, एनसीईआरटी फॉलो हो रही है। सेकंड टॉपिक जो हिट्स में एनसीईआरटी ने दिखा है, जिसको हम सम अप करेंगे, दैट इज अबाउट द सेल साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। देखो बेटा, सेल साइज and shape. Cells vary in size, shape as well as activity। बेटा खाली सेल साइज में वैरी नहीं करती, शेप में वैरी नहीं करती, एज वेल एज एक्टिविटी में भी वैरी करती। जो हमारी बॉडी है इसमें डिवीजन ऑफ लेबर हम आगे पढ़ेंगे, एक डिवीजन ऑफ लेबर बना हुआ होता है। आप कहोगे सर डिवीजन ऑफ लेबर क्या हुआ? बेटा हमारी बॉडी की जो सेल्स है इनमें स्पेशलाइजेशन है, इनका काम जो है ये बांटा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है काम। आरबीसी है उसकी अपनी फंक्शन है, कोई नर्व सेल है उसकी अपनी फंक्शन है। इसलिए हम शॉर्ट में एक सेंटेंस में कहेंगे, सम अप करेंगे, कल जाके ऑब्जेक्टिव आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सेल्स वेरी इन साइज, शेप, एक्टिविटी, ऑल द अबव। हमने टिक किसको मारना है? तीनों को, दैट इज सेल्स वेरी इन साइज एज वेल एज शेप एज वेल एज एक्टिविटी। देखो बेटा एक्टिव, आप बोलो कि सर सेल साइज क्यों वेरी करता है? सेल साइज वेरी करता है एज पर द एक्टिविटी सेल इज परफॉर्मिंग। ट्यूब्स की बात करेंगे, ट्रैकिड्स की बात करेंगे। बेटा वो लंबी चौड़ी होती है, इसलिए उनको कैरी करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करनी होती है। बेटा हम आरबीसी की बात करेगी, बेटा बाइकनकेव होती है क्योंकि एक्टिविटी डिफरेंट है, एज वेल एज साइज वेरी करता है। ये देखो बेटा एनसीईआरटी की लाइन, गहरी लाइन है। एनसीईआरटी ने जो अपनी डायग्राम दी है, बेटा आई एम गोइंग टू शो यू। जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दी है, एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दी है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। यहां पर एनसीईआरटी की बुक में कुछ डायग्राम्स दी हुई है बेटा, लेकिन गहरी नजर से आप देखोगे ना बहुत कुछ इसमें निकलेगा। एनसीईआरटी के डायग्राम में लिखा है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल होती है, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, उसका साइज 10 to 20 माइक्रोन वेरी करता है, या हम कहेंगे 2 माइक्रोमीटर्स वेरी करता है। जो स्मॉलेस्ट सेल एनसीईआरटी की थ्योरी में लिखी है, जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है वो किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। बेटा इनको हम एज वेल एज पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोरोमिनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। बेटा कितनी लेंथ होती है? 0.3 माइक्रोन मीटर। लेकिन आप कहोगे सर ये किस में दिया हुआ है 0.3 माइक्रोन? बेटा थ्योरी में दिया हुआ है। जो डायग्राम है उसमें माइकोप्लाज्मा की लेंथ जो है वो अबाउट कहा गया है 0.1 माइक्रोमीटर। बेटा डायग्राम में अलग है, पीपीएलओ की जो डायग्राम है वहां लिखा गया है अबाउट 0.1 माइक्रोन मीटर, लेकिन जो थ्योरी पार्ट है, जो थ्योरी है वहां लिखा गया है 0.3 माइक्रोन मीटर। बेटा ये वेरी करता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज दिया हुआ है थ्योरी में कहते हैं 3 to 5 माइक्रोन इन लेंथ, और वी कैन से माइक्रोमीटर इन लेंथ। लेकिन जो बेटा डायग्राम में कहा गया है, देखो बेटा अगेन देखो डायग्राम में, इट इज मेंशन्ड इन डायग्राम टिपिकल बैक्टीरिया। यहाँ कितना साइज दिया हुआ है? यहाँ 1 to 2 माइक्रोमीटर
और वी कैन से माइक्रॉन्स दिया गया है। बेटा वायरसेस की हम बात करेंगे, वायरसेस को हम कनेक्टिंग लिंक मानते हैं बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड। बेटा इनका साइज कितना कहा गया है 0.02 to 0.2 माइक्रॉन्स, 0.02 to 0.2 माइक्रॉन्स। बेटा ये साइज दिया गया है। बेटा एक ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, साइजेस को याद रखने के लिए, लेकिन मैं कौन सा एनसीईआरटी ही कंसिडर करता हूँ, लेकिन डायग्राम में दिया हुआ है। थ्योरेटिकल हमने देख लिया क्या वेरी करता है। अब मैं डायग्राम की बात करता हूँ। पहले दिया हुआ है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। बेटा ध्यान रखोगे बिल्कुल, मैं डायग्राम कंसिडर कर रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ डायग्राम। इसका कितना दिया हुआ है 10 to 20 माइक्रोमीटर, 10 to 20 माइक्रोमीटर। बेटा प्रोकैरियोटिक ले लो, प्रोकैरियोटिक सेल, इसका 10% ले लो। जो यूकैरियोटिक सेल की लेंथ दी हो इसका 10% ले लो। बेटा 1 to 2 माइक्रोमीटर, और वी कैन से माइक्रोन। बेटा इसके बाद हम लेंगे पीपीएलओ, पिलुरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, और वी कॉल इट माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। बेटा कल जाके ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इसका 10% ले लो। अब प्रोकैरियोटिक का याद रखने के लिए, जो प्रोकैरियोटिक का साइज दिया हुआ है 1 to 2 माइक्रो, इसका ले लो अब 10%, दैट इज 0.1 माइक्रोमीटर। ये याद रखने के लिए है। और लास्ट में हमने याद रखना है जो वायरसेस है, ये डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, 0.1 होना चाहिए अगर 10%, लेकिन एक्चुअल में क्या है 0.02 to 0.2 माइक्रॉन्स। दिस वाज अबाउट द साइज ऑफ सेल्स। लेकिन बेटा एनसीईआरटी की दूसरी लाइन है, कुछ मेन लाइंस है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल जो है किसकी है, एग, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। एक एक लाइन हमने कवर करनी है, बिल्कुल दिखाओ। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, आइसोलेटेड सिंगल सेल किसके है, इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एग है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब अगर हम देखें वन ऑफ द नर्व सेल्स और सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स कौन होती है, नर्व सेल्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स होती है, नर्व सेल्स। एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, सेल्स वेरी इन शेप, दे मे बी डिस्क लाइक। याद रखना, डिस्क लाइक भी हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कॉलिमनर हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है, और इवन इरेगुलर शेप की भी सेल्स होती है। जो सेल्स होती है ये वैरी करती है। एनसीईआरटी में वही लाइन लिखी है जो हमने पहले डिस्कस की, द शेप ऑफ सेल्स में वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। जो सेल एक्टिविटी करती है, जो सेल्स फंक्शन करती है, उसकी बेसिस पे सेल्स की जो शेप होती है वो वैरी होती है। आफ्टर दैट एक डायग्राम है, क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेज में है, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो डिजिटल बोर्ड पे हम चलाते बिल्कुल डायग्राम, इसलिए हमें अभी बुक का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हम भी डिजिटलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन जो टीचिंग में, ऑनलाइन टीचिंग में हो रही है, डिजिटल बोर्ड एटसेट्रा, वो हम यूज़ कर सकते हैं तब तक। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि टू सपोर्ट आवर प्लेटफॉर्म, that is subscribe, share, like, share, most important, subscribe, like and share this video with everyone। देखो जी एक डायग्राम, बिल्कुल मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। एक डायग्राम एनसीईआरटी कहती है, बोलती कि रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होती है राउंड एंड बाइकनकेव होती है। क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम दी हुई बेटा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs एम्यूबॉइड होती है, एम्यूबॉइड शेप होती है। कॉर्नर एपिथेलियम सेल्स लॉन्ग एंड नैरो होती है। जो नर्व सेल्स होती है ब्रांचेड भी होती है, लॉन्ग भी होती है, एट्रैकिड की इलांगेटेड होती है बिल्कुल। मीसोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल होती है बिल्कुल। ये बेटा नेक्स्ट टॉपिक, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसको एनसीईआरटी ने स्पेस दी हुई है, समझो। लेट्स प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसको मैं डिफरेंशिएटेड फॉर्म में डिस्कस करने जा रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए। देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली स्मॉलर होती है किन से, यूकैरियोटिक सेल्स में। जो टाइप्स ऑफ सेल्स हम पढ़ रहे हैं, ब्रॉडली हमने क्लासिफाई किया सेल्स को दो ग्रुप्स में, दैट्स प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है।
देखो बेटा, जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये जनरली कंपैरेटिवली स्मॉलर होती है, एनसीईआरटी की लाइन स्मॉलर, एज वेल एज जो ये मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये रैपिड करते हैं, कंपैरेटिवली रैपिड डिवीजन भी करते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं कंपैरिजन में देन यूकेरियोट्स। देखो बेटा, नेक्स्ट लाइन एनसीईआरटी की है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा। जो ऑर्गेनिज्म्स रिप्रेजेंट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को, उनमें है बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है। देखो बेटा, डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस हम देखेंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अराउंड, जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स इज नॉट कवर्ड बाय ए ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो जेनेटिक मटेरियल एक प्रोकैरियोटिक सेल में है वो कवर नहीं किया होता है किसने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। दैट इज वाई इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है कवर्ड नहीं होता है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, उसको हम ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहते हैं। एज कंपैरिजन में देखो, जो यूकेरियोटिक सेल्स है इनमें जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज वेल कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो बेटा, जेनेटिक मेम्ब्रेन कवर्ड है किसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, यूकेरियोटिक सेल्स। मेन डिफरेंस आपको समझे सर, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, माय लेफ्ट हैंड इज योर यूकेरियोटिक सेल। इन द प्रोकैरियोटिक सेल दे आर जनरली स्मॉलर देन यूकेरियोटिक सेल्स, they divide rapidly than eukaryotic cells. Sir, they don't have, their genetic material isn't covered with a well-developed membrane that we call as nuclear membrane. Yes, eukaryotic cell. From the other hand, yes, I have the true nuclear membrane. I'm the advanced type. I have the true nuclear membrane. My genome, my genetic material DNA is covered with a true nuclear membrane. After that, बेटा, जो membrane bound organelles है, like mitochondria ले लो, गोल्गी apparatus ले लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लो, वो यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। बेटा एनसीईआरटी में सिंपल लिखा हुआ है, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, यूकेरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है। एक एक्सेप्शन बेटा, डीप में जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी या वी कैन से साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, ये इन डीपर सेंस है। देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट है, you have ribosomes, you have ribosomes from the both sides. Yes, we both have the ribosomes. यूकेरियोटिक ले लो या प्रोकैरियोटिक ले लो, दोनों में राइबोसोम्स प्रेजेंट होती है। ये आपने समझ लिया। देखो बेटा, एक डिफरेंस में याद है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, एक तो इनके पास जो अपना जेनेटिक मटेरियल है, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, दैट वी कॉल एज प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। प्लाज्मिड की बहुत सारे ये लिखा है, मेनली बैक्टीरियाज में, बहुत सारे बैक्टीरियाज में ये प्रेजेंट होता है। इसकी क्या है, इट कन्फर्स वेरियस प्रॉपर्टीज टू बैक्टीरिया। ये हम ऑल नहीं कह सकते, इनमें क्या है, मेनली बैक्टीरियाज में ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। लाइक रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे, ये इनको रेजिस्टेंस देता है। व्हेन वी आस्क द यूकेरियोटिक सेल व्हाई वी आर लैकिंग द प्लाज्मिड, इसका आंसर है आई एम द एडवांस्ड, जो मेन डीएनए मेरे पास है, जो मेन जेनेटिक मटेरियल वो मेरा काम निपटा रहा है इसकी वजह से। और अगर हम डीपर, इसके अलावा अगर मुझे कोई चीज इसमें रह गया, हाँ, इनकी एक यूनिक कैरेक्टर टेक्स्ट बुक मेंशन करते हैं, इनके पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है, दैट इज द इंक्लूजन बॉडीज इनमें प्रेजेंट होती है। ये टेक्स्ट ने मेंशन किया होता है, तो यहाँ ये प्रेजेंट नहीं है, यहाँ माइनस है, यहाँ इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्रोकैरियोट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म, उसमें एक फोल्डिंग्स होती है, उनको हम क्या कहेंगे, मेसोसोम्स का नाम देते हैं। बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही फोल्ड करते हैं, मेसोसोम्स का नाम देते हैं। बेटा जो मेसोसोम है, जिस तरह यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ने रेस्पिरेशन की जिम्मेदारी ली है, तो प्रोकैरियोटिक में वो फंक्शन कौन निभा रहा है, कौन दे रहा है वो फंक्शन,
दैट इज मीजोजोम्स। इनमें ये एक कैरेक्टर है प्रोकैरियोट्स में, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मीजोजोम्स। अगर कल क्वेश्चन आएगा कि यूकैरियोटिक सेल्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, तो प्रोकैरियोट्स में ये फंक्शन कौन कर रहा है, तो तेजी की रफ्तार से एक कंसेप्शन आना चाहिए, दैट इज द मीजोजोम। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में कर रहा है वो मीजोजोम प्रोकैरियोटिक सेल में वो काम कर रहा है। देखो बेटा, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन आप सुनो, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो मेनली साइटोप्लाज्म में होती है। वो मेनली किस में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। लेकिन एक खासियत है, जो यूकैरियोटिक सेल है, फॉर एग्जांपल प्लांट सेल ले लो या एनिमल सेल ले लो, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लांट सेल में ये कहते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है। इन दो ऑर्गेनेल्स में भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मींस यहाँ तो सिंपल साइटोप्लाज्म में ही होगी, यहाँ दो जगह पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, और वी कैन से क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स एज वेल एज साइटोप्लाज्म में भी होती है। बेटा एक ऑर्गन दैट इज न्यूक्लियोलस जो होता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोलस इनमें एब्सेंट होता है, इनमें एब्सेंट होता है, लेकिन जो न्यूक्लियोलस इनमें प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। बेटा ये थी मेन जो लाइनस थी जो एनसीईआरटी ने डिस्कस की थी। मेन हमने फोकस डीप में हम नहीं चले गए, स्मार्टली हमने वही एनसीईआरटी की लाइनस को हमने समझने की कोशिश की। बेटा आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे आते हो लेकिन शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते। इनिशियल स्टेज में है, हम भी ऐसा चाहते, ऐसा सेटअप आ जाए। देखो बेटा, हम तो अपनी तौर से मेहनत करते हैं, लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन इन टीचिंग इन ऑनलाइन आ गई है, डिजिटल बोर्ड एटसेट्रा, वो हम सेटअप लाना चाहते हैं आप सब के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो मेनली नर्सिंग से है, या ऐसे ऐसे लेक्चर सीरीज लाइक नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लास 11th 9th मेडिकल स्टूडेंट जो फील्ड में है, तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करो, आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू ऑल, अल्लाह।